आज हम करेंगे पज़ल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 फ्रेंड्स है, ठीक है, जिनका नाम एम से लेके आर तक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं 3rd से लेके 9th तक, और हर किसी का कलर अलग अलग है। तो सबसे पहले कॉलम बना लो एम से लेके आर तक। एम से लेके आर तक का कॉलम बना लो। तो देखो, जे को पसंद है रेड कलर, और कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं। आर को पसंद है वायलेट कलर, और वो कौन सी? 3री क्लास में है। फिर जो एम है वो स्टडी करता है क्लास 8 में। एंड डज नॉट लाइक ग्रीन और येलो। तो एम को क्या है? ग्रीन कलर पसंद नहीं है और येलो कलर पसंद नहीं है। जो के है उसको वाइट कलर पसंद है। एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 8th और 4th। 8th में नहीं पढ़ता और 4th में नहीं पढ़ता। डी है जो पढ़ता है क्लास 6th में, और इसको कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। और जो टी है डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th। वी डज नॉट लाइक ग्रीन। वी को ग्रीन पसंद नहीं है, ठीक है। तो देखो, ग्रीन कलर इसको भी पसंद नहीं, ग्रीन कलर इसको भी पसंद नहीं, तो सिर्फ एक ही जगह खाली रही, तो ग्रीन कलर इधर आ जाएगा। फिर देखो, एम को येलो वाला कलर पसंद नहीं है, तो एक ही जगह खाली रही, तो येलो इधर आ जाएगा। तो कौन सा कलर बच गया? ब्लू। पूरा हो गया। तो देखो, 4th क्लास में ना के पढ़ता है ना टी पढ़ता है, ठीक है, तो एक ही जगह खाली रही, तो इधर आ जाएगा। फिर देखो, 7th क्लास में के नहीं पढ़ता, तो ये जगह में नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा। अब एक ही क्लास रही, कौन सी रही? 9th रही, 9th, ठीक है, तो 9th आ जाएगा इधर। समझ गए? तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसकी पजल है ये। 6 फ्रेंड्स है, तो लिख दो शॉर्ट में। तो देखो, जो क्वेश्चन की पीडीएफ है ना, उसमें लाइन लाइन कर रखी है टीचर ने, ठीक है, तो ये हमने एआई से किया है, ठीक है, लेकिन जैसे सर ने पीडीएफ में पढ़ाया है वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे हो चुका है ये एआई की वजह से, लेकिन हम सर जैसे ही पढ़ेंगे। तो देखो, पहला, नीलेश डज नॉट स्टडी हार्डवेयर। तो नीलेश क्या है? हार्डवेयर नहीं पढ़ता। फिर क्या है? राजेश स्टडी सॉफ्टवेयर और हॉकी पसंद है। फिर क्या है? अनित लाइक स्विमिंग। अनित को क्या है? स्विमिंग पसंद है। डज नॉट स्टडी हार्डवेयर। फिर देखो, एक इंसान है, द पर्सन वो लाइक्स फुटबॉल और स्टडीज़ इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो एक ऐसा इंसान है जिसको फुटबॉल पसंद है और वो जॉब कर रहा है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इसको साइड में रख दो क्योंकि उसका नाम नहीं पता मैं। फिर क्या है? सिद्धार्थ स्टडीज़ मैकेनिकल। सिद्धार्थ को क्या है? मैकेनिकल पसंद है। और डज नॉट लाइक टेनिस। टेनिस पसंद नहीं है। फिर देखो, एक पर्सन है जिसको बैडमिंटन पसंद है और टेलीकम्युनिकेशन की पढ़ाई पसंद है,
तो नीचे लिख दो क्योंकि पता नहीं है। फिर देखो, दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। बैडमिंटन पसंद नहीं है। और दीपक डज नॉट लाइक टेनिस। इसको टेनिस भी पसंद नहीं है। तो देखो, बैडमिंटन पकड़ लो। इसको बैडमिंटन पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है, ठीक है। इसमें तो आ नहीं सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, सिर्फ एक जगह बची। तो बैडमिंटन यहाँ पे आ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो, टेनिस इसको पसंद नहीं है, टेनिस इसको पसंद नहीं है, तो एक ही जगह खाली रही, टेनिस इधर आ जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रिकल फुटबॉल एक सिंगल पट्टी रह गया, तो पट्टी कौन सी खाली, यही खाली है, तो इधर ही आएगा इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल। तो देखो, राजेश का हॉकी लिखना हम भूल गए थे। अब एक गेम कौन सा बाकी है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दो। तो देखो, हार्डवेयर ए नहीं पढ़ता, तो किसको पढ़ना पड़ेगा, वी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे हो गए, बस एक बाकी है, कौन सा, मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी इधर आ जाएगा। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडे से संडे, और ये सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सारे नाम हैं। आर्ट टीचेस बायोलॉजी ऑन फ्राइडे, ठीक है। आर पढ़ाता है बायोलॉजी। फिर क्या लिखा है, क्यू टीचेस मैथमेटिक्स द डे बिफोर द फिज़िक्स प्रोफेसर। तो क्या कहना चाहते हैं कि क्यू मैथ्स पढ़ाता है फिज़िक्स के पहले, ठीक है, फिज़िक्स के पहले मैथ्स। फिर देखो क्या लिखा है, वी टीचेस ऑन संडे बट डज नॉट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता। फिर देखो, एस टीचेस इकोनॉमिक्स। एस क्या पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। द डे बिफोर यू, यू के पहले एस पढ़ाता है, ठीक है। फिर पी टीचेस ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। ठीक है। टी डज नॉट टीच इंग्लिश, तो इसको भी ऐसे लिख दो कि टी को इंग्लिश नहीं पसंद। तो देखो, यू और एस एक साथ आने चाहिए, ठीक है, तो इधर आ नहीं पाएंगे, इधर आ नहीं आ पाएंगे, तो इधर आ पाएंगे, ठीक है। और एस क्या पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स। फिर देखो, मैथ्स और फिज़िक्स को एक साथ रखना है, तो इधर नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते, तो यही जगह रही, ठीक है। और मैथ्स कौन पढ़ाता है, क्यू, ठीक है। अब इतने हो गए, कौन बाकी रहा, अकेला टी रहा, टी आ जाएगा इधर, ठीक है। देखो, टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो इंग्लिश इधर नहीं आएगा, एक ही जगह खाली रही, इंग्लिश इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बाकी रहा, केमिस्ट्री बाकी रहा, तो केमिस्ट्री आ जाएगा इधर। देखो क्या लिखा है, केमिस्ट्री टॉट ऑन थर्सडे। फिर क्या लिखा है, इंग्लिश इज टॉट द डे इमीडिएटली आफ्टर जियोलॉजी। जियोलॉजी के इमीडिएट बाद कौन है, इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश नॉट टॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे।
तो देखो जूलॉजी के डायरेक्ट नीचे इंग्लिश आना चाहिए, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी रहेगी जूलॉजी इधर आएगा, इंग्लिश इधर आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जूलॉजी इधर आएगा, इंग्लिश इधर आएगा। फिर क्या लिखा है, ओनली वन लेक्चर बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी, मतलब केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर होगा, ठीक है। देखो केमिस्ट्री ये रहा, तो एक छोड़ के बॉटनी इधर नहीं आ सकता, तो एक छोड़ के बॉटनी को इधर आना पड़ेगा, ठीक है। एक छोड़ के बॉटनी इधर नहीं आ सकता, तो एक छोड़ के बॉटनी को इधर आना पड़ेगा। फिर देखो मैथ्स एंड जियोलॉजी में दो लेक्चर्स आर शेड्यूल बिटवीन देम, मैथ्स और जियोलॉजी के बीच दो लेक्चर्स होने चाहिए। तो जियोलॉजी ये रहा, तो ऊपर तो जा नहीं सकते दो लेक्चर, एक दो छोड़ के मैथ्स आ जाएगा इधर। जियोलॉजी नीचे जा नहीं सकता, एक दो छोड़ के मैथ्स आ जाएगा इधर। फिर देखो क्या लिखा है, स्टेट्स नॉट टॉट ऑन मंडे और संडे, ठीक है। तो स्टेट्स इसमें नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, तो जगह ही नहीं बची, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है। स्टेट्स मंडे को नहीं आ सकता, तो इधर भी नहीं आ सकता, तो एक जगह खाली रही, स्टेट से आ जाएगा इधर। अब क्या बचा, फिज़िक्स, फिज़िक्स आ जाएगा इधर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडे से संडे, ठीक है। संडे इज़ नॉट एन ऑफ डे, मतलब संडे को काम चालू रहेगा, ठीक है। और 0.5 आवर प्ले, मतलब हाफ घंटे आपको खेलना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, प्ले ए इज़ इमीडिएटली बिफोर प्ले ई, मतलब ई के पहले कौन होगा, ए होगा। फिर देखो टू प्लेज आर बिटवीन प्ले एफ एंड प्ले सी, मतलब एफ 3 घंटे का है और सी जो है 1 और आधे घंटे का है, और इन दोनों के बीच में 2 नाटक खेले जाते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, द ऑफ डे इज़ आफ्टर प्ले ई, ई के बाद क्या है, ऑफ है। 2 days आर बिटवीन ऑफ डे एंड प्ले ए, मतलब ए और ऑफ डे के बीच में कितने, 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो इसमें तो सिर्फ 1 दिन का गैप दिख रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक छोड़ के ऑफ इधर आ जाएगा। तो ये गलत भी नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ई के बाद में कहा गया है ना, इसलिए। तो ई के बाद में तो है ये। फिर क्या बोला है कि जो प्ले डी है वो 2 घंटे का है, लेकिन मंडे में नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, द प्ले बिफोर द ऑफ डे इज़ 3 आवर्स, ठीक है। ऑफ डे के पहले जो भी प्ले होगा वो 3 घंटे का होगा, तो ऑफ के पहले जो होगा वो 3 घंटे का होगा। तो देखो एफ़ क्या है, 3 घंटे का है, तो एफ़ आ जाएगा इधर। फिर क्या लिखा है कि जो प्ले ए है वो लेस देन है 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे कम है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमें कितने 4 पेयर मिल गए हैं, ठीक है। ए को हम इधर रख नहीं सकते क्योंकि नीचे 4 पेयर है, ए को हम इधर रख नहीं सकते क्योंकि 4 पेयर है, ए को हम इधर नहीं रख सकते क्योंकि 4 पेयर है, ठीक है। तो देखो हम ए को यहाँ पे रख सकते हैं, ए को यहाँ पे रख सकते हैं, ए को यहाँ पे रख सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 3। तो देखो 3 पॉसिबिलिटी हमने बना दी है। पहली पॉसिबिलिटी में ए रख देते हैं इधर, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एफ़, फिर आ जाएगा ऑफ, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में ए आ जाएगा इधर, ई एफ़ ऑफ। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी में ए आ जाएगा इधर, ई एफ़ और ऑफ।
समझ गए। और संडे में क्या है, हाफ है। तो देखो एफ और सी के बीच में कितने, 2 प्ले है, ठीक है। तो 1 2 छोड़ के सी इधर आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि जो ये पहला वाला है ये तो ऑफ है, ठीक है। तो सी को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन सी क्या है, 1.5 घंटे का प्ले है, लेकिन इसमें हाफ है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। फिर देखो 1 2 छोड़ के सी को यहाँ पे ले नहीं सकते, ठीक है। 1 2 छोड़ के सी को यहाँ पे ले लेंगे और सी कितने, 1.5 घंटे का है। तो देखो एफ 3 घंटे का है, तो नीचे नहीं आ सकता सी, 1 2 सी आ जाएगा इधर, वो कितने घंटे का है, 1.5 घंटे का है। तो देखो डी कितने, 2 घंटे का है, ठीक है। सी में नहीं आ सकता, ए में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 से कम घंटे का है इसलिए। ई में भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, तो डी आ सकता है इधर। और संडे को आ नहीं सकता क्योंकि हाफ का है। फिर देखो डी इसमें नहीं आ सकता, ए में भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये 2 और आधे घंटे से कम है, ठीक है। ई में भी नहीं आ सकता, एफ में भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। तो देखो लास्ट में क्या बचा, बी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए क्या है, 2.5 घंटे से कम है, ठीक है। तो देखो 2 है, 3 है, 1 आधा है, आधा है, तो बचा कितना, 1 घंटा, तो 1 घंटा हो जाएगा ए। तो बचा क्या, 2 और 1 घंटे का, ठीक है पूरा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 प्लेज होंगे जो ऑर्गेनाइज होंगे मंडे से संडे, 1 प्ले ईच डे, ठीक है। हर दिन में 1 प्ले होगा, विद 1 डे व्हेन देयर इज़ नो प्ले, ठीक है। कि एक दिन होगा जहाँ 1 प्ले नहीं होगा। नो प्ले डे इज़ नॉट मंडे और संडे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मंडे और संडे को कोई खेल नहीं होगा, तो मंडे और संडे को खेल होगा। अभी देखो द प्ले आर हेल्ड इन सेट ऑफ 3 प्लेस ईच इन सच ए वे दैट प्लेज आर हेल्ड विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, बिना ब्रेक के होगा। तो देखो मंडे और संडे को तो होगा ही, ठीक है। तो अगर मंडे को हो रहा है तो 3 लगातार होगा बिना ब्रेक के, और संडे को हो रहा है तो 3 लगातार होगा, तो थर्सडे क्या हो जाएगा, नो प्ले डे हो जाएगा। तो देखो जो प्ले जेड है वो 26 तारीख को होगा, और प्ले एक्स जो है वो 31 को होगा ऑफ द सेम मंथ, मतलब सेम महीने में ये सारा कुछ प्ले हो रहा है, ठीक है। तो देखो डे आप कैसे रखोगे कि अगर मंडे को अगर आप 31 रखते हो तो उसके नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, तो 26 तारीख तो आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो कंफर्म आपका 31 क्या हो जाएगा नीचे से, ठीक है। ये आपकी डेट हो जाएगी कंफर्म। तो देखो z 26 में है तो z आ जाएगा इधर, x 31 में है तो x आ जाएगा इधर। फिर क्या लिखा है, प्ले बी वॉज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्ले ए के तुरंत बाद बी नहीं है, ठीक है, लेकिन ए के बाद तो है। फिर देखो एंड प्ले एम वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर प्ले क्यू, क्यू के तुरंत पहले कौन है, एम है, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, तो क्यू को इधर रख नहीं सकते, क्यू को इधर रख नहीं सकते, क्यू को इधर रखेंगे तो उसके तुरंत पहले एम आ जाएगा, ठीक है। तो
तो ये कंफर्म हो गया। फिर देखो ए के बाद में बी है लेकिन उसकी तुरंत नहीं है, तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ठीक है पूरा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम से लेके क्यू 7 फ्रेंड्स से जो ट्रैवल कर रहे हैं बाई 3 कार्स, ठीक है। तो 3 कार्स बना दो। तो देखो देयर आर एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स इन ईच कार, मतलब एटलीस्ट एक कार में 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। 3 हो गए तो भी चलेगा, ठीक है। आउट ऑफ द 7 फ्रेंड्स देयर आर 3 वुमेन, ठीक है। 7 में से 3 लड़कियां हैं और 4 बॉयज़ है। ईच इज़ इन द डिफरेंट कार, ठीक है, सब अलग अलग है। टी ट्रेवल्स विथ ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू, ठीक है। टी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही ट्रैवल करता है क्यू के साथ। क्यू हु इज़ अ वुमेन इन कार बी, ठीक है। तो क्यू आ जाएगी इधर, टी आ जाएगा इधर। और क्यू क्या है, लड़की है, तो ये लड़का हो जाएगा क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि जो टी है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही जाएगा, तो बी कार फुल हो गई, ठीक है। एम ट्रेवल्स बाय कार ए, ठीक है, ए कार में एम है। डी एंड डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाय कार सी, ठीक है। जो डी और डब्ल्यू है वो सी कार में नहीं आएंगे, तो कहाँ आएंगे, ए कार में आ जाएंगे क्योंकि बी कार तो फुल है। तो देखो 5 जन तो हो गए, बचा कौन, जे और आर। फिर क्या लिखा है, जे इज़ नॉट अ वुमेन, जे क्या है, वुमेन नहीं है। तो वुमेन कौन हो जाएगी, ये हो जाएगा, और लड़का ये हो जाएगा। वेयर एज डब्ल्यू इज़ वुमेन, तो डब्ल्यू वुमेन हो जाएगी, तो ये लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो लड़कियां 3 मिल गई हमें, 1 2 3, बाकी लड़के हो गए पूरा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मेंबर्स है ए से लेके एच तक जो बिलोंग करते हैं 3 फैमिलीज़ में, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड गो फॉर द वीकेंड आउटिंग इन 3 डिफरेंट कार्स, ठीक है। तो कार का ही बना दो। तो देखो क्या लिखा है, 4 आउट ऑफ 8 मेंबर्स आर फीमेल्स, ठीक है। 8 में से 4 जो हैं वो फीमेल्स है। मेंबर ऑफ ईच फैमिली ट्रैवल इन डिफरेंट कार, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी मेंबर होंगे वो अलग अलग कार में जाएंगे। ईच कार हैज़ एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल, मतलब एक कार में एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल भी होना चाहिए। ईच फैमिली हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर, ठीक है। हर फैमिली में 2 मेंबर होना चाहिए। ए बिलोंग टू फैमिली वाई, ठीक है, एंड ही ट्रेवल्स इन कार 3rd। फिर क्या क्या है, डी इज़ अ वाइफ ऑफ ई, डी वाइफ है ई की, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। फिर क्या लिखा है, एंड दे ट्रेवल इन कार्स फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो जो फर्स्ट है वो डी में जाएगा और सेकंड है वो ई में जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, एच इज़ द सन ऑफ बी, बी इज द वाइफ ऑफ जी, ठीक है। एंड दे बिलोंग टू फैमिली जेड, ठीक है। तो इसमें जेड फैमिली में बी जी एच आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, सी इज़ ए डॉटर ऑफ एफ, ठीक है। एफ ये रहा, सी ये रहा,
F who is a wife of A. ठीक है, तो देखो A ये रहा, ठीक है, A हमें यहाँ पे मिल गया, तो F आ जाएगा, C आ जाएगा, तो ये इस फैमिली के हो जाएंगे, Y फैमिली के। तो देखो कितने हो गए, 3 3 6 हो गए, 7 और 8 बाकी, तो 2 X की फैमिली में आएंगे, तो कौन बचे, D और E, तो D आ जाएगा इधर, E आ जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो X फैमिली के D और E दोनों बैठ चुके हैं गाड़ी में, ठीक है, तो X पूरा। फिर देखो A क्या है, ये मेल है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, C ट्रेवल्स इन कार सेकंड, C क्या है, लड़की है। तो देखो अब Y वाली फैमिली को कार में बैठा हो, A बैठ गया, C बैठ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हर मेंबर जो है वो अलग अलग गाड़ी में बैठेगा, ठीक है। तो F कहाँ बैठेगा, बस यही वाली गाड़ी बची, तो F आ जाएगा इधर। तो देखो हर गाड़ी में एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें 2 मेल है तो एक फीमेल को आना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें एक मेल और एक फीमेल आ गई, तो इसमें कोई भी आएगा चलेगा, ठीक है। इसमें एक मेल है तो एक फीमेल का आना ज़रूरी है। तो देखो Z की फैमिली बाकी है, उसमें एक फीमेल है और 2 मेल है, ठीक है। तो जो मेल है वो इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, लेकिन जो फीमेल है उसको इधर आना ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड में एक फीमेल नहीं है, तो B आ जाएगा इधर। फिर क्या लिखा है, G डज़ नॉट ट्रैवल विथ F, ठीक है। तो जो G है वो F के साथ ट्रैवल नहीं करेगा, तो F के साथ G नहीं आएगा, तो कौन बचा, H बचा, H आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर एक बचा G, वो इधर आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दोस्त हैं R से लेके B तक, जो रहते हैं 3 अलग अलग बंगलों में, X Y Z। फिर क्या लिखा है, इन एनी बंगलो एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 पर्सन रिसाइड, ठीक है, 2 या 3 रह सकते हैं, ठीक है। ईच लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, हर किसी को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, तो R से लेके इधर तक अलग अलग फ्रूट्स आ जाएंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर, देयर आर 3 गर्ल्स लिविंग इन 3 डिफरेंट बंगलो, ठीक है, 3 लड़कियां हैं और तीनों अलग अलग बंगलों में रहती हैं। फिर देखो क्या लिखा है, W लाइक्स ऑरेंज, W को क्या है, ऑरेंज पसंद है। एंड लीव्स इन ए बंगलो Y विथ ओनली P। फिर क्या लिखा है कि जो W है और जो P है वो Y बंगलो में रहते हैं, ठीक है, और उसमें ओनली लिखा है तो वही 2 बंगलों में रहते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, M लिव्स इन बंगलो Z एंड लाइक्स फिग, M को क्या पसंद है, फिग पसंद है। Those who live in बंगलो X like neither apple nor grapes, ठीक है, X वाले बंगलो में एप्पल पसंद नहीं है और ग्रेप्स पसंद नहीं है। फिर क्या लिखा है, R एंड L डो नॉट लिव इन बंगलो X, ठीक है, इधर नहीं रहेंगे। Y बंगलो तो बुक हो गया है, तो R और L आ जाएंगे इधर। तो देखो कितने हो गए, 5 हो गए, टोटल कितने, 7 थे, तो 2 किस में आ जाएंगे, X बंगलो में आ जाएंगे, K और B। तो देखो K और B को एप्पल और ग्रेप पसंद नहीं है, तो इधर आ जाएगा एप्पल और ग्रेप, और इधर भी आ जाएगा एप्पल और ग्रेप। फिर क्या लिखा है, K इज़ अ फास्ट फ्रेंड ऑफ R, ठीक है,
एंड शी डज नॉट लाइक वाटरमेलन। तो वाटरमेलन किसको पसंद नहीं है? के को। तो के लड़की हो जाएगी, तो बी क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, एल लाइक्स पाइनएप्पल। एल को पाइनएप्पल पसंद है। फिर क्या लिखा है, नो गर्ल लाइक ऑरेंज। ठीक है, लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है, तो डब्लू क्या होगा? लड़का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डब्लू लड़का हुआ तो पी क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, वन ऑफ देम लाइक एप्पल। एक है जिसको एप्पल पसंद है, तो वो लड़का ही होगा। आर डज नॉट लाइक ग्रेप्स। तो आर को ग्रेप्स नहीं पसंद। देखो, ग्रेप्स आर को पसंद नहीं है, के को पसंद नहीं है, बी को पसंद नहीं है, एक ही जगह खाली रही, तो पी को ग्रेप्स पसंद आ जाएगा। तो देखो, एप्पल इसको पसंद नहीं है, इसको ही पसंद नहीं है एप्पल, तो एप्पल आ जाएगा इधर। ठीक है। अब तो देखो, ये स्टेटमेंट लिखी थी ना, नो गर्ल लाइक ऑरेंज। ठीक है, किसी लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है। एंड वन ऑफ देम लाइक एप्पल, और इन तीनों में से लड़की से एक जो होगी उसको एप्पल पसंद होगा। ठीक है, तो जो आर है ना, उसको एप्पल पसंद है, तो आर क्या हुई? तो आर लड़की हमें इधर मिल गई। ठीक है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? मेल। तो देखो, आर क्या है? आर एक लड़की है, एम एक लड़का है, एल क्या है? एक लड़का है। तो देखो, वाटरमेलन इसको पसंद नहीं है, तो एक ही जगह बची, वाटरमेलन इधर आ जाएगा, और बचा क्या लास्ट में? मैंगो। मैंगो आ जाएगा इधर।